मुझे थोड़ा सा असल में मेरा आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अच्छा लाइव जी मैं ब्रॉडकास्ट स्टार्ट जी जी एक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवान फैक्ट्री वाला और मेरे साथ मौजूद हैं हामिद मुस्तफ़ी साहब। टॉपिक हमारा अहम है आज का और ख़ास तौर पे जो जैसे ये कोरोना का ये दौर है और लोग भी परेशान हैं। ख़ास तौर पे जॉब कई लोगों की हट गई है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ कारोबार करना। अगर किसी की प्रोडक्ट्स कोई बना रहा है या नहीं भी बना रहा, तो ये आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबको पता है कि दराज जो है, दराज की एक ऐप है जिसके ज़रिए से ये ऑनलाइन सेलिंग का काम होता है। तो हामिद मुस्तफ़ी साहब से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम दराज पे शॉप बना सकते हैं और शॉप बना के हम किस तरीके से दराज की ऐप के ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी रिजवान भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हामिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें एक टाइम दिया है स्पेशल, तो उसके लिए आपका बड़ा मशकूर हूँ। अब हम चलते हैं डायरेक्ट। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता तमहीद बांधने में, डायरेक्ट बात करता हूँ। वो यही है कि किस तरह से हम दराज पे अपनी शॉप बना सकते हैं, उसके बारे में आप हमें तफसील से बता दें। जी दराज पे शॉप बनाना बहुत 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 इजी है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, ये सुनने वाले मोस्टली बहुत सारे हमारे भाई हमारी बहनें वो होंगी जो कि ई कॉमर्स से थोड़ा बहुत ज़रूर टच होंगी, और ई कॉमर्स में जो बहुत बड़ी वेबसाइट जो काम कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा अमेज़न, और उसके बाद है ईबे, फिर उसके बाद बहुत सारे और जो है ना आ जाते हैं। तो जी जी इसी तरह का, जिस तरह ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, इसी तरह का ही एक प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तान में भी काम कर रहा है जिसका नाम है दराज। जी और ये दराज चूंकि जैसे कि अमेज़न है, अमेज़न जो अलो करता है कंट्रीज में, जिन जिन कंट्रीज में हम दराज जी जी। हामिद भाई का शायद इंटरनेट का अभी दोबारा वापस आ जाते हैं। हम कभी भी टॉपिक कंपेयर है। नहीं कर सकते अमेज़न को दराज के साथ। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि दराज पे हम बहुत बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, चूँकि ओरिजिनेट है, अब इसके सीईओ जो हैं वो चाइना से हैं, और ये अली बाबा को भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये जी उन्हीं का ही एक प्लेटफ़ॉर्म है दराज के नाम से। तो जी अब मैं आपको बताता चलूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं दराज पे काम करने के लिए। कौन जी से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं दराज पे काम करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपका सीएनआईसी नंबर, और उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी बैंक में जो है ना आपका अकाउंट हो तो वो चल जाएगा। उसके बाद एक आपकी आईडी, आपका एक सेल नंबर, एक मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें हैं जिनके साथ हम एक दराज पे एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हैं। और सही। हामिद भाई अभी वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंटरनेट का शायद। तो दराज पे इन्होंने अभी तक हमें बताया है कि खास तौर पे 3 चीज़ें ज़रूर। आप जानते होंगे जो कि बाजार से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी हम दराज पे जो है ना सेल कर सकते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए 3 से 4 चीज़ें, 3 चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें आपका एनआईसी नंबर, चेकबुक की एक आईडी कार्ड, एनआईसी नंबर हो गया, और एक बैंक अकाउंट हो गया, और तीसरा
आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें हो तो आप जो है ना साइन अप। सही, तो इस तरीके से 3 चीज़ अगर आपके पास हों तो दराज़ पे शॉप बन जाती है और आप साइन अप हो सकते हैं। जी। बनाने का भी तरीका रिजवान भाई बहुत इजी है। हुँ, जिस तरह हम साइन अप जीमेल का करते हैं ना, सेम हुँ, उसी तरह है, सेम उसी तरह है, सेम उसी तरह ही है। सही, तकरीबन अगर आप अभी अभी ये ओपन करें, गूगल पे लिखे जाके कि हम दराज पे शॉप बनाना चाहते हैं, साइन अप करना है दराज का अकाउंट, तो वो यही चीजें आपसे 3 चीजें ही, और ये 3 चीजें आपके पास होंगी तो आप इजीली जो है ना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दराज पे। रवि भाई ये तो बात ठीक हो गई, ऐसे ही है, अकाउंट बन जाता है। अच्छा, मैंने खुद भी अकाउंट इसमें बना लिया। अच्छा, बनाने में ये था कि मेरे पास क्योंकि अभी बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अभी मेरा अकाउंट कंप्लीट नहीं बना। खैर, यहाँ पे एक और आगे जब प्रोडक्ट इसमें यानी कि एक और मैंने देखा कि वो ये था कि शुरू में ही जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए वो शुरू में ही मांगता है, आपने जो पहली प्रोडक्ट लगानी होती है उसकी वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, यानी कि प्रोडक्ट जो पहली लगानी है वो ज़रूरी है लगाना, जो मुझे समझ आई जहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। प्रोडक्ट हम अभी, जैसे मेरी तो कोई कंपनी नहीं है या मेरे पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है ये जो वैलिड 4 कंपनी, ऑप्शन है, ठीक तो कैसे? है। जी जी। जी रिजवान भाई आप ठीक बोल रहे हैं, उसके 4 जो है ना सेशन है, हम्म, जिसमें 4 सेशन इस तरह से है कि सबसे पहला सेशन आपका जो है ना मोबाइल नंबर, हम्म, एक पहले सेशन में मोबाइल नंबर लगेगा, दूसरे जी सेशन में बैंक अकाउंट डिटेल लगेगी, तीसरे सेशन में आपकी जो है ना सीएनआईसी नंबर लगेगा। अब चौथा सेशन है कि अब आप सेल क्या करना चाह रहे हैं, आप हम्म, सेल क्या करना चाह रहे हैं उन्हें डेफिनेटली बताना होगा, और डेफिनेटली उसके बाद आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो जो थर्ड वाला फोर्थ वाला कॉलम है ना, जो हम्म, जिसके वो कहता है कि एसकेयू जो है ना अपनी अपलोड करनी स्टार्ट कर दें, जी तो जी वो तब जो है ना लिस्टिंग हमें बोल देता है कि आपने जो सेल करना है वो आप स्टार्ट कर दें। अब ये हम्म, जो 3 आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट जो कि आपके माइंड में है जो कि आपने सेल करनी है, तो जी उसकी उसे अपलोड करना भी बहुत ईजी है, कोई उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत बिल्कुल आसान काम है। मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन में रिजवान भाई आपके साथ स्क्रीन शेयर करके भी, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था, मैं अब नेक्स्ट टाइम जो है ना स्क्रीन शेयर करके भी आपको एक तो लाइव अकाउंट बना के आपको दिखा दूंगा, दूसरा ये जी कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह करनी है, प्रोडक्ट अपलोड कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कैसे उसकी डिस्क्रिप्शन, कैसे उसकी हाइलाइट्स कैसे लिखनी है, उसकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो कैसे हमने मोबाइल से कैप्चर करनी है, उसकी जो भी उसके रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं ना लिस्टिंग के दौरान, वो इंशाल्लाह जी मैं जी नेक्स्ट जो है ना आपको एक इसी तरह से हम एक सेशन क्रिएट करेंगे जिसमें लाइव जो है ना मैं आपको बताऊंगा क्रिएट करते हैं, और दूसरा कि हम प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें ना जो मैंने किया, मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि उस पे जब दराज पे जाके जब प्रोडक्ट को अपलोड करने लगते हैं तो उसमें वो ना स्पेसिफिक वो जो ब्रांड की बात करता है, तो ब्रांड वो पूछता है कि ब्रांड किसका है। अब क्योंकि मेरी प्रोडक्ट एक नई प्रोडक्ट है या मैं एक नया बंदा हूँ, मेरे पास तो कोई पहले से मौजूद जो कंपनीज हैं उनके नाम जो उसमें शो हो रहे होते हैं, वो नाम, क्योंकि मेरा कोई भी इस तरह का नाम नहीं है, जी ठीक है, जी। मेरी प्रोडक्ट भी नहीं है, मेरी कंपनी भी नहीं है, तो मैं उसको ठीक किस है। तरीके से वहां पे रजिस्टर करूं, वहां पे वो नहीं एक्सेप्ट करता है। अच्छा रिजवान भाई, करना आपने ये है कि पहले तो ये कि आपने जिस नाम से अपना अपनी शॉप बनाई है, फॉर एग्जांपल जी 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 रिजवान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी शॉप बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स जी की जी चीजें आपने सेल करती है, डेफिनेटली उसी नाम से आप बनाएंगे, जी ताकि एक और की कैटेगरी का पता चल जाए कि इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं इसमें। अब जी जी रिजवान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अगर आपने शॉप बनाई है तो वो पूछ, सही।
बताना है कि आप कौन सा ब्रांड जो है ना करना चाह रहे, किस ब्रांड की प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाह रहे हो। जी जी डेफिनेटली उधर आपको अपना ही ब्रांड बनाना पड़ेगा, और उधर जिधर आप कॉलम बता रहे हैं बिल्कुल उसके साथ ही ये क्रिएट ब्रांड की, क्रिएट ब्रांड, जी जी, मैं आपके साथ ना स्क्रीन जहां शेयर कर वो रहा हूँ ब्रांड हामिद का भाई। पूछ रहा जी जी, है। मैं अभी आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी करें सर। ये आप देख रहे हैं इस तरह से होता है। ये आ गया, उसने कहा है यहाँ पे अपलोड करें जी। ये अपलोड यूर SKU, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वो ये कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, वेरीफाई कॉर्पोरेट फाइल। इसका क्या फंक्शन है? ये जब तक ये नहीं फिल होगा तब तक वो कहता आगे नहीं जा सकते आप। जी, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। नहीं स्क्रीन अभी शो नहीं हो रही है इधर कोई भी। अब देखें, अब देखें। वो पहले ना ये ऑप्शन देता है, मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ये ऑप्शन देता है, मैनेज एड्रेस बुक। उसके बाद ये पूछता है वेरीफाई कोऑपरेटिव फाइल। उसके बाद फिल इन बैंक इंफॉर्मेशन, अपलोड योर SKU। इधर क्रिएट ब्रांड का या क्रिएट उसका ना कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे। ये इधर तो नहीं पूछेगा ना, क्रिएट ऑप्शन का पूछेगा जब आप अपलोडिंग स्टार्ट करने लगेंगे, जब SKU अपनी प्रोडक्ट, SKU मीन अपनी लिस्टिंग, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तब आपसे पूछेगा कि आपने किस ब्रांड का जो है ना, कौन सा ब्रांड है आपका। अगर तो रजिस्टर्ड ब्रांड है तो आप बोल देंगे, लेकिन अगर आपका रिजवान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो तब आप रजिस्टर्ड करेंगे उधर ब्रांड। जी जी, अब ये देखिए ना, जैसे मैंने ऐड प्रोडक्ट पे गया, उसने प्रोडक्ट नेम पूछा, कैटेगरी जी पूछी। आप प्रोडक्ट बताएं। अच्छा, प्रोडक्ट का नेम फर्ज करो मेरा प्रोडक्ट का नेम है वॉशिंग पाउडर, या ठीक मतलब मैं है। यहाँ पे कर देता हूँ OZ वॉशिंग पाउडर है इस प्रोडक्ट का नाम। ठीक है। ये उसने पूछा OZ वॉशिंग पाउडर, आगे कैटेगरी पूछ रहा है कि कौन सी है। होम अब अप्लायंस, सर वॉशर, मुझे ड्रायर, थोड़ा, वॉशिंग मशीन। जी जी हाँ आप पढ़ के मुझे बता दें, क्योंकि इधर स्क्रीन जो है ना बहुत ज्यादा ब्लर है और पढ़ा नहीं जा रहा। क्या अभी एक तो स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही है, बड़ी नहीं हो रही। इधर ना ही कोई ऑप्शन है कि स्क्रीन बड़ी नजर आए। चले आप मैं पढ़ के मुझे मजीद बता दें, मैं आपको बता देता हूँ क्या। कोशिश करता हूँ क्या थोड़ी सी ये स्क्रीन को बड़ा कर दूं। अब देखिए जरा, वाज़ेह हो रहा है कुछ? जी कैटेगरी, आप कैटेगरी आपने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कैटेगरी है ना उससे चूज करना है। जी जी। अच्छा, प्रोडक्ट के रिलेटेड फर्ज करो कैटेगरी मैंने चूज कर ली यहाँ पे। होम अप्लायंस है ये, वाशर है ये, ठीक है, और वॉशिंग ठीक है मशीन में होम, ठीक है वॉशिंग टाइम वॉशिंग, अब यहाँ पे वो पूछता है वीडियो ठीक है उसी के URL। रिलेटेड है। जी जी, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है वीडियो अच्छा URL। वीडियो यूआरएल में पूछ, जी वीडियो जी जी यूआरएल पूछ रहा है कि अगर तो आपने इसकी कोई वीडियो बनाई हुई है, अपनी प्रोडक्ट की कोई वीडियो बनाई हुई है, तो उससे अगर आपने कहीं लाइव अपलोड किया हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे या किसी अपनी वेबसाइट पे, उस प्रोडक्ट की वीडियो बना के आपने अपलोड की हुई है, तो उसका यूआरएल आप इधर शेयर कर दें। लेकिन फर्ज करो मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई तो? तो आप ना इसे कॉलम को फिल करें, बस रहने दें, ये चले ठीक जरूरी हो गया। नहीं है। अब आगे आ जाता है ये ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है। जी अब ब्रांड में किस क्या लिखूंगा यहाँ पे ब्रांड? आपका वैसे ये पाउडर अगर बना रहे हैं आप, तो आपने जी किस जी, नाम से ये पाउडर सेल करते हैं, क्या उसका नाम क्या है। यही OZ वॉशिंग पाउडर। ओजी वॉशिंग पाउडर। अब ओजी वॉशिंग पाउडर का दराज पे कोई
रजिस्टर्ड जो है ना नहीं है। वो ब्रांड नहीं होगा, डेफिनेटली जी नहीं जी। होगा, क्योंकि आप पहले नहीं है। तो सेल नहीं किया, आपने बनाना था। अब साथ ही आप ऑप्शन है क्रिएट, क्रिएट ब्रांड, बिल्कुल साथ देखें ब्लू कलर में, नहीं इधर ही कॉलम, हाँ जी इधर। यहाँ पे है ड्रम टाइप, इसमें क्रिएट ब्रांड का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल जो जी जी। आप देखें, ये जो क्या नाम है इसका, ब्रांड है ना, ब्रांड के ऊपर एक थोड़ी देर सर्कल रखें अपना, या नो ब्रांड के ऊपर रखें। नो ब्रांड के ऊपर करता हूँ तो नो ब्रांड क्लिक हो जाता है, बस उसके अंदर नो ब्रांड लिखा हुआ आ जाता है। नहीं, नो ब्रांड के भी नहीं, इधर ही क्रिएट ब्रांड की ऑप्शन आनी चाहिए। यहाँ पे क्रिएट ब्रांड का कोई ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, नीचे तक कहीं पे भी कोई क्रिएट ब्रांड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक मिनट सर, अब ब्रांड के ऊपर क्लिक करके रखें, या ब्रांड के साथ जो रेड कलर का मार्क है ना उधर क्लिक करें, उधर क्लिक नहीं करना, जस्ट एरो करेंगे ना तो ऑप्शन देगा साथ। नहीं सर, कोई नहीं आ रहा। इसमें सर नहीं आ रहा। बहरहाल ये है कि आप नेक्स्ट टाइम ना अगर हो सकेगा तो आप बेशक स्क्रीन शेयर करके हमें बता दीजिएगा। यहाँ पे इसका आप जनरल इसका मालूमात मुझे फिलहाल इशू दे दें। लग रहा है, वो जो क्योंकि आपने अपनी जी जी। आपने चूंकि वो अपनी शायद बैंक डिटेल और सीएनआईसी नंबर वो सारा कुछ वेरीफाई नहीं किया हुआ, और आपका जी ये ऐसे ही है। अकाउंट लाइव नहीं है, शायद ऐसे ही है। इसीलिए वो जो है ना ऑप्शन आपको नहीं अभी दे रहा ब्रांड क्रिएट करने की। जी जी ऐसे ही है। हो आप सकता ना है यही जरूर हो, क्योंकि मालूमात दीजिए। जिधर ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना उधर ही जी जी। क्रिएट ब्रांड की ऑप्शन आती है। जी जी। बस ठीक है, आप इसकी ना जनरल मालूमात दे दें, बाकी फिर ये है कि मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह सुबह, तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपसे पूछ लूंगा। नहीं, बेटर ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखते हैं, उसमें मैं आपको प्रोडक्ट का एक तो अकाउंट बनाने की सारी वीडियो बन जाएगी लाइव जाके, जो जी कि बहुत सारे लोग रहनुमाई उससे ले लेंगे, और दूसरा कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है, उसकी तस्वीरें किधर से लेनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह किधर से लिखनी है, और ये सारी जो डिटेल्स है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम सबको जो है ना शेयर करते हैं बना के। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा हामिद भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दें कि प्रोडक्ट को दराज पे यानी कि अपलोड कर दी, वो सेल कैसे होगी, क्या ठीक है, तरीकाकार होता है उसमें? अब वो तरीकाकार ये है कि दराज आपसे चार्ज करता है तकरीबन 10 से लेके 20% तक, 10 से लेके 20% तक दराज चार्ज करता है मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से। अब दराज सही। चार्ज चार्ज करने का मेन मकसद दराज का ये है कि दराज ने करनी है आपकी चीजें सेल। सही। दराज वो जो परसेंटेज ले रहा है ना वो आपकी पब्लिसिटी की ले रहा है, सही। एक तो पब्लिसिटी की ले रहा है, दूसरी आपको जो फैसिलिटेट कर रहा है आपके पार्सल जो एक उन्होंने अपने जो बैठे हुए हैं, ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने इतना बड़ा बनाया हुआ है, ये जो सारे उनके चार्जेस है ना वो सारे तकरीबन 10 to 20% जो है ना वो हर प्रोडक्ट के लिहाज से जो है ना वो चार्ज करता है हमारे से, और हमारी चीजें जो है ना वो सेल करता है। ये उसकी आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना कि सेल कैसे करनी है, आपने अपलोड कर देनी है प्रोडक्ट के भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है मौजूद, बस फिर सही। आप देखें उनका काम है सेल करना। आपको नेक्स्ट डे ऑर्डर आ सकता है, उससे नेक्स्ट डे ऑर्डर आ सकता है, फिर उनका काम है उसे सेल कैसे करना है, वो ही जानते हैं किस तरह करते हैं, वो पब्लिसिटी करते हैं आपकी, आप ही के बजट से 20% में से वो आप देखते हैं टीवी नहीं, ये चैनल सारा पे मुझे भी समझ एड गया। चलनी होती है। मैं प्रोसेस पूछ रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट आप इस पे लगा देते हैं और जो आप एड्रेस देते हैं उस पे दराज वालों का बंदा प्रोडक्ट उठाने के लिए आता है, या हमें खुद दराज के ऑफिस पहुंचानी होती है, क्या करना होता है? नहीं, जैसे ही आपको उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है ना, ये करने सही। के बाद ना एक दराज सेलर सेंटर है, उसकी ऐप जो सही। है ना आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है।
उधर ठीक है। आपने चेक करते रहना है। चेक सही। करना है तो आपको उधर शो हो जाएगा कि जी आपको फलां चीज का जो है ना वो ऑर्डर आ गया। सही। अब आपने क्या करना है, उस ऑर्डर का अगर तो आपके पास वो चीज है, स्टॉक में सही। खत्म नहीं है, तो ठीक आपके है। पास वो चीज है, आपने उन्हें बोल देना है, रेडी टू शिप एक कॉलम है उनका, कि क्रिएट कर रहे हैं ऑर्डर, ऑर्डर क्रिएट करके वो रेडी टू शिप, 2-3 कॉलम है आपके पेंडिंग ऑर्डर में से रेडी टू शिप पे चली जाएगी जब आप बोलेंगे कि मेरे पास ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये चीज मेरे पास है। ठीक हो गया। वो रेडी टू शिप पे जब चला जाना है ना, तो उसके उसका मतलब है कि आपने वो चीज जो भी है वो पैक कर ली। उसी ऐप से एक लेबल निकलेगा, लेबल सही। की ऑप्शन होगी जब रेडी टू शिप पे चली जाएगी ना, एक लेबल, लेबल क्या है, आपका ड्रेस और क्लाइंट का ड्रेस जिसने सही। आपको ऑर्डर किया, ठीक है, हम्म। आपका ड्रेस उसका ड्रेस, और उनके को बार कोड होते हैं दराज के, वो उनकी डिटेल है उनके हवाले से, वो सारे सही। एक लेबल बन जाता है। ठीक है, उसका सही। प्रिंट निकालना है आपने, उसमें से प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाल लिया और उससे अपने पार्सल के ऊपर चिपका देना है। सही, खुद करना है ये काम। तो ये सारा खुद करना है। अब ये ठीक जब है। आपका पार्सल रेडी हो गया, जिसके ऊपर क्लाइंट का भी ड्रेस है और आपका अपना भी ड्रेस आ गया, अब हम्म। आपने आपके नजदीक जो दराज की हब बनी हुई है, दराज का एक सेंटर बना हुआ है जो कि पहले कम थे, अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर शहर में है, हर बड़े शहर में है। आपने सही। उधर चले जाना है अपना वो पार्सल लेके। उधर लेके जाने के बाद आपने बताना है कि जी मुझे ये ऑर्डर आया था, मेरा पहला ऑर्डर है या दूसरा, डेफिनेटली पहला ही ऑर्डर होगा जो आपको नहीं पता, तो अब पहला ऑर्डर आप लेके जाकर उन्हें बताएंगे कि ये मेरा पहला ऑर्डर है और ये मुझे आया, मैंने इसे पैक कर दिया, लेबल भी डाउनलोड करके मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। वो स्कैन करेंगे उसका, बस आपका काम खत्म है इधर। आपने सही। और कुछ भी नहीं करना। आपको ऑर्डर आना है, आपने उसका लेबल निकालना है, अपनी प्रोडक्ट को पैक करना है, उसके ऊपर लगा के उनकी दराज हब पे जाके स्कैन करवा देना है कि जी मैंने ऑर्डर आया था और ये आपको दे दिया और स्कैन आपने कर दिया, बस आपका काम सही। यहाँ तक है। अब ठीक हो उनका गया। काम है, वो उनका का काम है उन्हें पैक, जो आपने प्रोडक्ट दी हुई है उन्हें, वो जहाँ जी जी। कहीं का भी ऑर्डर है वो उन्होंने ही पहुंचाना है उधर। उनके अपने सही। राइडर हैं, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, जो भी है वो आपकी हेडक खत्म होगी। आपकी हेडक सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपको ऑर्डर आया, आपने उसे पैक करना है, लेबल लगाना है, उनके दराज साहब पे जाके छोड़ाना है। सही। जबरदस्त हो गया। तो जो पेमेंट आती है, पेमेंट किसके अकाउंट में आती है? दराज वालों के अकाउंट में आती है या सेल करने वाले के अकाउंट में आती है, यानी कि हमारे अकाउंट में आएगी, कैसे होगा? जी जी जी, देखें, इधर आपसे वो अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही वो मांग रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। वो ठीक है। इसीलिए मांग रहा है कि जब आपकी वो प्रोडक्ट सेल हो जानी है, उनका काम है, किसी का भी ऑर्डर था, जिसका भी ऑर्डर तक पहुंचा देना, उन्होंने कैश आप अपना ले लिया। अब ये पेमेंट मेथड होता है इनका 15 दिन से, 15-15 दिन का, फर्स्ट सही। से लेके 15 तक जो 15 दिन बनते हैं, उनमें आपकी जो जो प्रोडक्ट सेल हुई है वो आपको नेक्स्ट 15 दिन के बाद नेक्स्ट 7 डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब ठीक। पहली तारीख से लेके 15 डेज तक जो भी आपकी प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं, वो तकरीबन तकरीबन 18 तारीख से लेके 22 तारीख के अंदर अंदर, विद इन वीक, आपके लाइव आपके अकाउंट में जो है ना वो अपडेट हो जाएंगी, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। फिर इसी तरह होगा 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक, जितनी भी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी नेक्स्ट यानी वीक। 15 दिन खर्चा खुद करना नेक्स्ट पड़ता है वीक जेब। कैसे स्टार्ट होगा, पहली से लेके 7 तारीख के अंदर जैसे भी वो कर देंगे अपडेट। यानी 15 दिन खर्चा जो है वो आपने अपनी जेब से करना है। 15 दिन के बाद जो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी वो फिर आपको 15 दिन के बाद आपको मिलेगी। पहले 15 दिन आपको अपनी जेब से ही करना है, ये ज़हन में रखना पड़ेगा। सही, बहुत खूब, हाँ बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल, ये ज़हन में रखना है। उसमें ये सही। होगा, उसमें ये भी हो सकता है आपको 15 दिन में 50 ऑर्डर आ जाए, तो आपके पास बजट होना चाहिए डेफिनेटली। आपने तो बजट पहले ही अपने माइंड में सोचा हो करना और पड़ेगा। आपने चीज भी वही लगाई है जो आपके पास पड़ी हुई है, जी, जी। तो वो बजट जो है ना आपके नेक्स्ट 15 दिन में वो अपडेट होता जाएगा। पैसे वो जब चेंज चल जाती है तो वो 15 दिन ऐसे ही लगता है कि जैसे डेली के डेली आपके पास आ रहे हैं पैसे। हाँ, नहीं, लाज़मी सी बात है, वो तो फिर सर्कल शुरू हो जाता है। सही। तो इसमें किसी किस्म का जी जी, कोई बिल्कुल और सही। नुकसान भी आपको लगता है कहीं पे है कोई? बिल्कुल भी नहीं है।
फायदे पूछ लें तो फायदे मैं आपको गिनाना शुरू हो जाऊंगा। नहीं, फायदे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह, फायदे ही फायदे हैं। ये आपकी एक ऐसी शॉप है जिसका रेंट कोई नहीं है, जिसपे मुलाजम कोई नहीं रखे हुए, जिसपे आपने जिसपे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है आपका, जो कि 24 आवर्स ओपन रहती है। गुड, ये तो जबरदस्त फायदे हो गए। मैं नुकसान पूछ रहा हूँ, कोई नुकसान इसका आपके माइंड में हो? बिल्कुल कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी ये मेरे माइंड में ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मेरे माइंड में एक चीज ये जी है, मेरे माइंड में जी एक जी। चीज है, वो ये है कि दराज पे क्योंकि एक ऑप्शन मौजूद है, आपकी प्रोडक्ट अगर किसी को पसंद नहीं आती तो वो प्रोडक्ट ठीक है, आपकी आप तक वापस आती है। ठीक है, डेफिनेटली। तो जी, इसमें कोई नुकसान नहीं होता वापस जब प्रोडक्ट आपकी आ जाती इसमें है? नहीं, देखें, दराज दराज पहले ही आपको बोलता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से पैक करें कि इन केस क्लाइंट आपका एक्सेप्ट नहीं करता इस पार्सल को, वो डिलीवरी फेल पे जाता है, किसी वजह से वो आपका पार्सल नहीं ले सकता, या वो लेके खोलता है उसे और उसे नहीं पसंद आता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है क्लाइंट को नहीं पसंद आता। अब वो किसी भी रीजन से, क्योंकि अब एक तरफ तस्वीर है, एक तरफ फिजिकली आपने उस प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ना है, तो दराज 7 दिन की आपको मोहलत देता है कि आप प्रोडक्ट को वापस करवा सकते हैं। अब अगर आपको क्लाइंट वो वापस करता है तब भी वो पैक हो और आप तक आने के लिए वो प्रोडक्ट डैमेज ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी इस तरह से पैकिंग करें कि इन केस वो नहीं लेता या डिलीवरी फेल से वो वापस आ जाती है प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज ना हुई हो। नहीं, ये जो प्रोडक्ट गई है फिर वापस आई है, ये जो चार्जेस दराज के होते हैं, तो वो आपके पैसों वो में से आपकी कटेंगे या प्रोडक्ट दराज? नहीं, वो दराज खुद ही करता है उसे मैनेज, क्लाइंट को क्लाइंट के पैसे वापस कर देता है, हमें हमारी प्रोडक्ट वापस कर देता है, और जो मिसलिनियस जो भी थोड़े बहुत होते हैं वो दराज खुद बेयर कर लेता है। वो ऐसा कोई भी नहीं होते, क्योंकि वो उन्हीं के एक सर्कट तो चलो कौन सा स्पेशल को बंदा गया और उसने प्रोडक्ट दिया और उसने नहीं एक्सेप्ट की, वो वापस आई, वो ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। हमारी प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ जाती है, तो अगर क्लाइंट को नहीं वो प्रोडक्ट जो है ना पसंद आई, तो क्लाइंट के पैसे उसे वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब हामिद भाई, सवाल तो मेरा ख्याल बढ़ते चले जाएंगे बहुत सारे, लेकिन फिलहाल मैं बस यहाँ पे आखिरी सवाल करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि शहरों में तो इसकी सर्विस है, हर जगह पे है, ठीक है, बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों तक भी दराज की सर्विस जा रही है। क्या ये सर्विस गांव तक भी है? मतलब अगर फर्ज करो एक आदमी गांव में बैठ के कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक है। दराज का जो दफ्तर है वो है जी कोई 15-20 किलोमीटर शहर के अंदर, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि दराज वाले गांव से भी जाके प्रोडक्ट उठा के और फिर वो आगे सर्विस चला दे उसी तरीके से, या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसके लिए आपको दराज हब तक खुद पार्सल पहुंचाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो इनका यही मतलब पॉलिसी ये है कि है इसका फिर कि हल आपने ये है खुद जो है ना अपना पार्सल जो है जी, इसका हल मेरी नज़र में फिर ये है कि आप कोई एक छोटी-सी दुकान या कोई छोटा-सा एक कमरा ले लें शहर में ही। जब भी ऑर्डर आए तो उधर जाके शहर में आप पैकिंग करके वहीं पे फिर वहाँ से दराज का बंदा आके उठा के ले जाए। आपको एड्रेस ही फिर ऐसी जगह का देना चाहिए। देखिए, क्या ख़्याल है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हुँ, 20 किलोमीटर है, नो इशू, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे अपने गांव से उधर तक। जी, जी। 1 घंटा लगेगा ना पहुंचने में। बिल्कुल। अगर आप ये देखें तो यही आपके एक्सपेंसेस हैं जो फ्यूल फ्यूल के लग रहे हैं। इसके अलावा कोई और एक्सपेंसिव, कोई बिल या जी, कोई एग्जिस्ट जिधर आपकी शॉप करती है, कोई रेंट या कुछ ऐसा बिल्कुल। कुछ चक्कर है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसमें से आप 1 से 2 घंटे लगा लेते हैं अपनी, चाहे उसमें से 100-200 रुपया ही आपको क्यों ना बचता हो, आप उस प्रोडक्ट को जाके दे आते हैं, तो एक दिन ही वो हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे ही आपको उसी प्रोडक्ट के 10 ऑर्डर आ जाएं, 20 ऑर्डर आ जाएं, और फिर ऐसा हो कि डेली के 50 ऑर्डर आपके पास उस प्रोडक्ट के हों। हुँ, तो स्टार्ट लेने के लिए मेरे भाई, कोई भी जो भी सुन रहा है, आप इसे बिल्कुल माइंड में ना रखिएगा। कब एक प्रोडक्ट है और 20 किलोमीटर दूर जाना है, इतना तो मेरा फ्यूल का जो है ना एक्सपेंसेस हो जाने, इतने तो मुझे बचने हैं। लेकिन
यकीन करें कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे माइंड में भी यही था। मैं मेन सियालकोट सिटी से नहीं हूँ, मैं सियालकोट से दूर, बहुत दूर नहीं लेकिन 10 से 12 किलोमीटर दूर है, तो उधर मुझे जाना पड़ता है अपने पार्सल लेके जाते हुए। स्टार्ट में एक पार्सल लेके जाता था मैं, सिर्फ और सिर्फ एक, जिसमें से आप समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ एक 100 रुपया बचता था और वो मेरे फ्यूल का जो एक्सपेंसेस है उसमें कवर हो जाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने होते हैं कि वो फ्यूल कभी माइंड में भी नहीं आया कि मुझे टाइम भी इतना लगना है और मेरा फ्यूल भी इतनी दूर जा रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि आपका एक पार्सल है और आपको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आप स्टार्ट लें, एक ऑर्डर से 2 ऑर्डर, 2 से 4, 4 से 8 होंगे, और जब तभी होंगे जब आप एक अपना प्रोडक्ट उधर देने जाएंगे 20 किलोमीटर दूर। तो बिल्कुल सही है। तो बहुत शुक्रिया हामिद भाई। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप कोशिश करिएगा, या आप अगर हो सके तो एक वीडियो प्रॉपर बना दें जो ये इतने मैंने मसाइल आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन सब मसाइल का उसमें हल सारा डिटेल सब बता दें, और उस वीडियो को बेशक आप मुझे शेयर कर दें या आप खुद यूट्यूब पे अपलोड कर दें और उसका लिंक हमें शेयर कर दें, ताकि ये सब लोगों के लिए एक आसानी पैदा हो जाए और आसानी से लोग दराज पे अपना अकाउंट बना के और प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दें। तो हामिद भाई मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। रिजवान भाई, मैं इंशाल्लाह मेरे माइंड में ऑलरेडी था ये 2-3 दिन से। जी बहुत जी शुक्रिया रेहान भाई का, जिन्होंने रेहान अल्लाह वाला, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपके साथ मुझे मेरा तारुफ करवाया, इमरान भाई के साथ तारुफ करवाया, और मेरा अब नेक्स्ट उनसे भी बात हो रही थी। नेक्स्ट यही स्टॉप है कि इंशाल्लाह मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं इनके जो एक एक जो के शुरू के पॉइंट हैं, जिस तरह अकाउंट अपडेट किया जाता है, जिस तरह लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट सोर्स किधर से हमने करनी है, प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट के आपके पास इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप 10 प्रोडक्ट को खरीद के अपने घर में स्टोर कर सको कि मुझे ऑर्डर आएगा। मैं इसके बगैर भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप दूंगा के भी आप दराज पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और एक अच्छा खासा मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके साथ मिलके, इमरान भाई के साथ मिलके, रिजवान भाई आपके साथ मिलके, रेहान भाई के साथ मिलके, और इंशाल्लाह इसे प्रॉपर अपडेट करेंगे ताकि लोग देख के इससे जो है ना फायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आपसे हम वाकई फ़ायदा उठाएंगे, और सिर्फ मैं ही नहीं, देखने वाले सुनने वाले सारे ही फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस फोन को इस दराज की लाइन पे ला के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह असल में मैं बहुत बड़ा अभी प्रोफेशनल भी गाइड आपने नहीं जितना करने गाइड वाला। किया है ये बहुत अच्छा मेरा गाइड सेकंड किया है, शेड्यूल आसान स्टार्ट। लफ्ज़ों में जितना आपने समझाया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई गुंजाइश रहेगी किसी को समझ ना आए, लेकिन ये कि प्रैक्टिकली आप करके दिखा देंगे, जी ये जी तो सबसे बेहतर है। जी।